हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने ट्रायल बैलेंस से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की भी बात की है, डबल कॉलम कैश बुक की भी बात की है। तो आज मैं बेटा एक और नया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ डबल कॉलम कैश बुक से। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा और आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करना है सबसे पहले। लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात। बाबू क्वेश्चन नंबर 1 मैं बात कर रहा हूं। मिस्टर लाल ऑपरेट्स टू बैंक अकाउंट बोथ ऑफ विच आर मेंटेन्ड इन द कॉलमनर कैश बुक इटसेल्फ। मिस्टर लाल दो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है बेटा, और आपको कहा जाता है कि आपने कैश बुक में दोनों दिखाने हैं। तो बेटा ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन में से एक है। अगर आपको याद हो बेटा, हम कैश बुक के फॉर्मेट में बेटा बस कैश और बैंक कॉलम बनाते हैं। हमने कभी बेटा दो बैंक के लिए अलग अलग कॉलम नहीं बनाए। लेकिन क्वेश्चन हमें कहता है कि आपके पास दो बैंक अकाउंट है और आपने क्या करना है, कैश बुक में अलग अलग कॉलम बनाने हैं इनके। ठीक है प्यारे बच्चों, बना देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ परफॉर्मा ऑफ कैश बुक, रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन देयर इन एंड ड्रू द क्लोजिंग बैलेंसेस एज ऑन 30 जून 2016। तो बेटा मुझे कैश बुक प्रिपेयर करनी है, कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, मुझे वो रिकॉर्ड करनी है और 30 जून को बैलेंसेस बताने हैं। बेटा 2016 जून 20 मुझे बताता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक 1180, प्रोग्रेसिव बैंक 19040, गुडविल बैंक ओवरड्राफ्ट 6460। तो बेटा मुझे ओपनिंग बैलेंस कैश का देता है, प्रोग्रेसिव बैंक का देता है और गुडविल बैंक में बताता है ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 6460 का। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। 20 जून कहता है रिसीव्ड चेक ₹1800 फ्रॉम अ डेटर मिस्टर एक्स एंड डिपॉजिटेड इट इन द गुडविल बैंक। बेटा 1800 रुपये एक डेटर से आए जिसका नाम एक्स है। कहता है उस चेक को आपने डिपॉजिट कर दिया गुडविल बैंक में। ठीक है जी। द बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट ऑन 30 जून एंड डेबिटेड ₹4 एज इट्स कलेक्शन चार्जेस। बेटा कहता है बैंक ने क्रेडिट किया वो चेक 30 जून को। प्यारे बच्चों एक बात बहुत आराम से सुनने, आपने 20 जून को अगर चेक गुडविल बैंक में डिपॉजिट कर दिया ना, तो आपने 20 जून को ही बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा। आपने 20 जून को ही एंट्री कर दी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कि बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, एक्स से एक चेक आया हुआ था 1800। आपने एंट्री 20 जून को ही कर दी होगी। 23 जून को बैंक ने क्लियर किया, वो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन जिस दिन मैं बैंक भेजता हूं मैं तो उसी दिन बैंक बैलेंस बढ़ा देता हूं। तो मेरी बुक में 23 जून को कुछ भी नहीं हो रहा एक्सेप्ट एक बैंक चार्जेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कहता है बैंक ने चेक क्लियर करने के लिए 4 रुपये चार्ज करे, कोई नहीं, वो 23 जून को आप रिकॉर्ड कर दोगे। बेटा देखो जब मैंने 20 जून को चेक बैंक में भेज दिया ना, ऐसा हो सकता था बेटा 23 जून को मेरे पास कॉल आती या मैसेज आता कि ये चेक डिसऑनर हो गया, और ऐसा हो सकता है बेटा कि मैसेज आएगा कि चेक क्लियर हो गया। अगर क्लियर हुआ तो उसकी ट्रांजैक्शन तो मैं 20 जून को ही रिकॉर्ड कर चुका हूं। अगर बेटा ये चेक 23 को डिसऑनर हो जाता तो मैं 23 जून को डिसऑनर की एंट्री रिकॉर्ड कर देता। तो बेटा ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने बोला है कि बैंक ने 23 जून को क्लियर करा, मुझे बैंक से कोई लेना देना नहीं है बेटा। जिस दिन मैंने बैंक में भेज दिया उसी दिन मैं बैंक बैलेंस बढ़ा लेता हूं। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 21 जून paid office expenses 410 and ₹80 for stationery in cash। बेटा ऑफिस के खर्चे 410 रुपये हैं और 80 रुपये के स्टेशनरी के खर्चे हैं जो कैश में हुए हैं। तो कर देंगे बेटा, रिकॉर्ड सिंपल है। 22 जून डिपॉजिट अ चेक ₹21090 being sale proceed of goods in progressive bank। The bank credited the amount on the same day and debited ₹21 as check discounting charges। बेटा सेल करा था मैंने कुछ सामान, उसका एक चेक आया था जो मैंने प्रोग्रेसिव बैंक में जमा कर दिया। तो मैंने प्रोग्रेसिव बैंक का बैलेंस बढ़ाया होगा, एंट्री की होगी प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और बेटा बोलता है बैंक ने सेम डे क्लियर कर दिया। अगर आपने सेम डे क्लियर ना भी किया होता, 3-4 दिन छोड़ के भी किया होता, तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिस दिन चेक बैंक में भेज दिया बेटा, मैं तो बैंक का बैलेंस उसी दिन बढ़ा देता हूँ। और आपको बोलता है बैंक ने 21 रुपये चार्जेस भी लिए, तो बेटा 21 रुपये बैंक चार्जेस की एंट्री कर देना बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट। तो बेटा मैं अपना बैंक बैलेंस कम कर लूँगा ₹21 से। आगे बढ़ते हैं बेटा, 23 की बात करते हैं। बेटा कहता है अ चेक फॉर ₹8000 ड्रॉन बाय मिस्टर लाल हिमसेल्फ
ऑन द प्रोग्रेसिव बैंक वाज डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट विद गुडविल बैंक। बेटा देखो, हम जो कैश बुक बना रहे हैं मिस्टर लाल की बुक्स में ही बना रहे हैं। कहता है मिस्टर लाल ने क्या करा, एक चेक अपने ही ऊपर लिखा प्रोग्रेसिव बैंक से और बेटा उसको गुडविल बैंक में जमा कर दिया। यानी कि गुडविल बैंक का तो बैलेंस बढ़ जाएगा और प्रोग्रेसिव का कम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात बड़ी जरूरी बोल देनी है बेटा, हम ना नॉर्मली डबल कॉलम कैश बुक में बहुत सारी कॉन्ट्रा एंट्रीज देखते हैं और बेटा जब भी हम मतलब बताते हैं तो हम कॉन्ट्रा का ये मतलब बताते हैं कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो मेरे कैश को और बैंक दोनों को इम्पैक्ट करेगी और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश और बैंक अपोजिट साइड आएंगे तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। बेटा हम नॉर्मली ये बात इसीलिए बोलते हैं क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में हम दो ही कॉलम बना रहे होते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। अगर बेटा कोई ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में कैश को रिकॉर्ड कर रही है और क्रेडिट में बैंक को रिकॉर्ड कर रही है तो बेटा दोनों अपोजिट साइड है, कैश और बैंक दोनों अफेक्टेड हैं, कैश बुक की दोनों साइड रिकॉर्ड हो रहा है तो हर वो एंट्री कॉन्ट्रा है। तो बेटा अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये एंट्री भी कॉन्ट्रा हो जाती है बेटा, चाहे यहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं है। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जो कैश बुक की दोनों साइड को अफेक्ट करे। कैश बुक की दोनों साइड अगर अफेक्ट हो रही है और दोनों साइड कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही है, हर वो एंट्री कॉन्ट्रा है बेटा। अब आप यहां सोचो बेटा, प्रोग्रेसिव बैंक का तो बैलेंस कम हो जाएगा लेकिन गुडविल बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आपने एंट्री की होगी गुडविल बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट। प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट से 8,000 कट जाएंगे, गुडविल बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ये एक ऐसी एंट्री है बेटा जो कैश बुक की दोनों साइड को इंपैक्ट कर रही है, चाहे कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटा, ये तब भी कॉन्ट्रा है। तो बेटा इसमें बहुत ध्यान से रिकॉर्डिंग करनी है आपने। चलो जी प्यारे बच्चों, 25 ऑफ जून, कैश ड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट विद द प्रोग्रेसिव बैंक ₹600 फॉर ऑफिस यूज। प्रोग्रेसिव बैंक से आपने कैश निकाला है बेटा 600 रुपये का। अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री बेटा। जब आपने कैश निकाला है तो कैश आया होगा बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट, तो बेटा ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। तो 23 और 25 दोनों कॉन्ट्रा एंट्री हैं। बढ़ो आगे बेटा। बाबू 25, अ चेक ऑफ ₹1100 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए earlier deposited in a Goodwill bank on 14th of June was returned unpaid and bank debited ₹10 towards its charges. Mr. Lal received the return check and bank charges in cash from Mr. A. बेटा काम की बात कहता है 14 जून को, जबकि मैं कैश बुक जो बनानी शुरू कर रहा हूँ मैं 20 जून से कर रहा हूँ। कहता है 14 जून को क्या हुआ था, मिस्टर ए से एक चेक आया था बेटा 1100 रुपये का। आपने 14 जून को ही बैंक भिजवा दिया बेटा, तो 14 जून को ही आप बैंक बैलेंस बढ़ाकर बैठ गए होंगे बेटा, ठीक है ना। जैसे ही आप चेक बैंक भिजवाते हो बेटा बैलेंस बढ़ा देते हो और आपको पता लगा 20 जून को मैसेज आता है, 25 जून को मैसेज आता है कि ये चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने आपसे बेटा 10 रुपये भी चार्ज कर दिया, आपके बैंक बैलेंस से 10 रुपये काट लिए कि चेक डिसऑनर कैसे हुआ। बेटा आप खुद सोचो, आपने इसकी एंट्री करी क्या होगी बेटा। 25 जून को क्या हुआ होगा, जैसे ही चेक डिसऑनर हुआ मैंने मिस्टर ए को दोबारा डेटर बना लिया होगा, मैंने लिखा होगा ए डेबिट और बेटा जो मैंने बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा 14 जून को वो मैं कम कर लूंगा। मैंने 14 जून को बेटा बैलेंस बढ़ाया था 1100 रुपये से, क्योंकि मैंने जैसे ही बैंक में चेक भेजा मैंने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड या टू बेटा मिस्टर ए, मैंने ये एंट्री की होगी। बैंक बैलेंस बढ़ा लिया होगा और चेक आया था मिस्टर ए से, तो बेटा मैंने ये एंट्री की। जैसे ही डिसऑनर हुआ 25 ऑफ जून को, तो बेटा मैंने ए को अगेन डेटर बना लिया कि ए आपने मुझे 1100 रुपये देने हैं और जो मैंने बैंक बैलेंस 1100 से बढ़ाया था मैंने बैंक बैलेंस को 1100 से कम कर दिया। लेकिन बेटा बैंक ने क्या करा, 10 रुपये चार्जेस भी लगा दिए, यानी कि मेरा बैंक को खाली मुझे 1100 से कम नहीं करना, 10 रुपये जो मेरे बैंक अकाउंट से बैंक ने चार्जेस के नाम के काटे हैं वो भी कम करने हैं। तो मैंने बैंक को बैलेंस को कम किया होगा बेटा 1110 से। और बेटा ये जो 10 रुपये मेरे ऊपर बैंक ने चार्जेस लगाए हैं ना, ये कोई मेरी गलती नहीं है, ये मिस्टर ए का चेक डिसऑनर हुआ है, तो मैं मिस्टर ए से मांगूंगा कि तेरी वजह से चार्जेस लगे हैं, तू ही देगा मुझे। तो बेटा मैं मिस्टर ए से अब 1100 रुपये नहीं 1110 रुपये मांगने वाला हूँ। तो बेटा मैंने एंट्री की होगी 25 ऑफ जून को ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बाद में बोलता है कि ये पैसे ए ने कैश दे दिए। जब कैश दे दिए तो आपने नेक्स्ट एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 1110 तो ये भी एक बड़े काम की एंट्री है बेटा। बाबू मैं रीडिंग में टाइम इसलिए खर्च कर देता हूँ ताकि लिखने में टाइम ना लगे, तो आप बहुत अच्छे से सोचते जाओ बेटा जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, और जब करोगे बेटा तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना आपको।
बढ़ते हैं आगे बेटा, बात करते हैं 28 जून की। कहता है डिपॉजिटेड कैश ₹1500 इन द अकाउंट विद गुडविल बैंक। बेटा आपको कैश डिपॉजिट करना है 1500 रुपये गुडविल बैंक में, तो कैश जेब से चला जाएगा, गुडविल बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा बेटा। अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, आपने एंट्री की होगी गुडविल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड लास्ट वन इज परचेज पोस्टल स्टैम्प फॉर ₹200 एंड पेड इन कैश। तो बेटा आपने स्टैम्प खरीदी है 200 रुपये की, पोस्टेज का खर्चा है बेटा, कैश में पे किया है, एंट्री हुई होगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपी। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, रीडिंग में मैंने टाइम खर्च कर दिया है, फटाफट से रिकॉर्ड करते हैं, फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। लो प्यारे बच्चों मैं फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा हूं बेटा, आप भी फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। लो प्यारे बच्चों फॉर्मेट रेडी है बेटा, फटाफट से रिकॉर्ड करेंगे हम बैलेंसेस को। बेटा आपको बैलेंसेस देता है 2016 की ट्रांजैक्शन है बेटा, जून 20 बेटा जून 20 में ट्रांजैक्शन है। ओपनिंग बैलेंस कैश का देता है, प्रोग्रेसिव बैंक का देता है, एज वेल एज गुडविल बैंक का देता है। तो बेटा रिकॉर्ड करूंगा मैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है बेटा, तो सोचना नहीं। प्रोग्रेसिव बैंक में भी बेटा बैलेंस बताता है, लेकिन गुडविल बैंक में बेटा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। तो बेटा इस बैलेंस को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट होती हैं बेटा, ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो प्यारे बच्चों मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है। नेक्स्ट वन, रिसीव हुआ है चेक बेटा मिस्टर एक्स से और गुडविल बैंक का बैलेंस बड़ा है बेटा, तो बढ़ा दो टू मिस्टर एक्स। गुडविल बैंक का बैलेंस बढ़ाना है बेटा मुझे, कितना 1800 रुपी, और बेटा मैं ये जून 20 को ही करूंगा, चाहे बैंक ने इसको 23 में क्लियर करके दिया है। एक बड़े काम की बात बता देता हूं बेटा, बैंक ने चार्जेस आपको 23 जून को लगाए होंगे, अब यहां मत लिख देना जून 23, क्योंकि बेटा देखो हम जो करते हैं रिकॉर्डिंग वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है बेटा, वी हैव टू रिकॉर्ड डेट वाइज, तो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। अब बेटा जून 23 कब आएगा मुझे पता नहीं, तो बेटा मैं एक बार रफ में लिख देता हूं कि जून 23 को मुझे बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करने हैं। मैंने बेटा रफ में लिख दिया कि जून 23 को मुझे बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करने हैं ₹4। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहता है पेड ऑफिस एक्सपेंसेस और बेटा स्टेशनरी एक्सपेंसेस इन कैश, दोनों बेटा दिए हुए हैं। तो बेटा कंबाइन एंट्री आपने पास की होगी, तो ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम के भी बेटा पैसे आपकी जेब से गए होंगे, और बेटा स्टेशनरी के भी एक्सपेंसेस आपकी जेब से गए हैं, और वो भी नगद। तो प्यारे बच्चों कैश कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा मैं 410 और ₹80। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सॉरी बेटा मैंने एक ट्रांजैक्शन मिस कर दी। बेटा बीच में एक एंट्री बोलता था परचेज गुड्स फॉर 1820 एंड चेक इशूड ऑन द प्रोग्रेसिव बैंक। लो प्यारे बच्चों ये 20 जून की ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन मैंने मिस कर दी, इसको रिकॉर्ड करते हैं बेटा पहले। लो जी बेटा जून 20 की ट्रांजैक्शन है, आपने गुड्स परचेज किए हैं बेटा और चेक गया है प्रोग्रेसिव बैंक का।
तो बेटा प्रोग्रेसिव बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। अब बेटा जून 21 की ट्रांजैक्शन बाय ऑफिस एक्सपेंसेस और बेटा स्टेशनरी, और ये दोनों ही बेटा आपने नगद खरीदी हैं। तो बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस 410 और बेटा स्टेशनरी ₹80। आगे बढ़ते हैं बेटा। डिपॉजिट अ चेक टू 1090 बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेसिव बैंक एंड बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट ऑन द सेम डे। लो बेटा बैंक ने आपका बैलेंस सेम डे बढ़ा दिया है। खैर मुझे उससे लेना देना नहीं कि आपने सेम डे बढ़ाया कि नहीं, मैंने जिस दिन चेक भेज दिया मैं तो उसी दिन बैंक बैलेंस बढ़ा लेता हूँ। और ये बेटा प्रोग्रेसिव बैंक का बैलेंस बढ़ाना है आपने 21090 और बोलता है बेटा बैंक ने 21 रुपये के बैंक चार्जेस लगाए। बेटा बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, आपने एंट्री की होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट। तो बेटा बैंक चार्जेस के नाम के 21 रुपये मैंने बेटा कम कर दिए। अब बेटा 23 डेट आ चुकी है, ये लो बेटा रिकॉर्ड कर दो। जैसे ही 23 डेट आई बेटा मैंने एक ट्रांजैक्शन पहले छोड़ी थी, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाय बैंक चार्जेस। और बेटा उसमें भी 4 रुपये के बैंक चार्जेस थे, लेकिन वो गुडविल बैंक से चार्ज होने थे बेटा, तो मैंने गुडविल बैंक में दिखा दिया और इसको मैंने कैंसिल कर दिया है। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे बोलता है मिस्टर लाल ने अपने ऊपर एक चेक ड्रॉन किया जो बेटा गुडविल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो बेटा गुडविल बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा बेटा और नाम आएगा प्रोग्रेसिव बैंक का। प्रोग्रेसिव बैंक आपने एंट्री की होगी गुडविल बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट। गुडविल बैंक का बैलेंस 8000 से आपने बढ़ाया होगा और बेटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया होगा बाय गुडविल बैंक, और प्रोग्रेसिव बैंक के बैलेंस को 8000 रुपये से कम किया होगा। ये ट्रांजैक्शन बेटा कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बेटा ढंग से रिकॉर्ड करना है इसको। आपने सब कुछ लिख दिया बेटा और यहाँ पर कॉन्ट्रा वर्ड मेंशन करना मत भूल जाना। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। कैश ड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट विद प्रोग्रेसिव बैंक 600 फॉर ऑफिस यूज। बेटा कैश निकाला है, बिजनेस में कैश आया होगा। बेटा जब कैश आया होगा तो एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोग्रेसिव बैंक। अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। बेटा कैश का बैलेंस बढ़ा लो 600 रुपये से और यहाँ लिखो बाय कैश, और बेटा प्रोग्रेसिव बैंक का बैलेंस 600 रुपये से कम कर दो। ये ट्रांजैक्शन है बेटा जून 25 की, ये ट्रांजैक्शन है बेटा जून 25 की। चलो जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ए से एक चेक मिला बेटा जो बाबू 14 जून को आपने बैंक में जमा किया था। आज 25 जून को बेटा डिसऑनर हो गया और बैंक ने 10 रुपये चार्ज लगा दिए। तो आपने क्या किया होगा बेटा बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा और ए को डेटर बना दिया होगा। तो आपने रिकॉर्ड किया होगा जून 25 को कि ए तेरे से मैंने 1110 रुपये लेने हैं। तो बेटा 1110 रुपये से बैंक बैलेंस कम करा, ए को डेटर बना दिया और बोलता है बेटा आज ही कैश रिसीव हो गया बेटा ए से। तो बेटा क्या एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ए। तो बेटा ए से 110 रुपये रिसीव हो गए हैं आपको। बेटा डिपॉजिटेड कैश ₹1500 इन द अकाउंट विद गुडविल बैंक। गुडविल बैंक में आपने पैसा जमा करा है बेटा, तो गुडविल बैंक का बैलेंस बढ़ा दो बेटा। नाम आएगा टू कैश 1500 रुपये और बेटा कैश का बैलेंस कम कर दो बेटा बाय गुडविल बैंक अकाउंट। कैश को बेटा 1500 रुपये से कम करना है और बेटा भूल मत जाना अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री और इसकी डेट है बेटा जून 28। लो प्यारे बच्चों लास्ट एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाबू पोस्टेज का खर्चा हुआ 200 रुपये कैश, तो बेटा बाय पोस्टेज 200 रुपये का खर्चा किया आपने और ये ट्रांजैक्शन है जून 29 की। तो बेटा आप बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेना, आई होप आंसर सही आएगा आपका। और बेटा ये बैलेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो बेटा मैं ऐसी और वीडियो बनाता रहूं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो बेटा और मैक्सिमम शेयर करो बेटा। चलो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।